नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। बीते दिन सम्मेद शिखर का मामला जो है बड़े ही जोरों शोरों पे था, जिसको लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब सहित रामलीला मैदान में कम से कम लाखों की संख्या में जैन समुदाय जो है यहां पर एकत्रित हुआ। हमारे साथ राष्ट्रीय जैन मंच के मुकेश जैन जी हमारे साथ में हैं, जो कि लगातार ईसाई आतंकवादियों के जो बढ़ रहे अत्याचार है उसके खिलाफ अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ सर अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। धन्यवाद। आज का जो यहाँ पर आप आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर सम्मेद शिखर के मामले को लेकर झारखंड सरकार के आपने जो है उन पर हेमंत सरकार पर आपने हल्ला बोला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सम्मेद शिखर जैनियों का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। हमारे 20 तीर्थंकरों का निर्वाण जो हुआ है सम्मेद शिखर से हुआ है। ऐसे सम्मेद शिखर की जो पवित्रता को नष्ट कर रही है हेमंत सरकार, ये एक साजिश के तहत। और ये ऐसे नहीं हो रहा है कि ये इसको पिकनिक स्पॉट कमाई के लिए, जैनियों से ज्यादा राजस्व कोई सरकारों को कोई नहीं देता है। सबसे ज्यादा राजस्व जो दिया जाता है सरकारों को वो जैनी देते हैं। और उन्हीं जैनियों पर जो हमला किया जा रहा है पर्यटन स्थल बनाकर 2-4 रुपये कमाने के लिए, तो ये एक साजिश के तहत हो रहा है। जैनी जहाँ भी थे, पहले नागालैंड में भी थे, मिजोरम में भी थे, मेघालय में भी थे, वहाँ के उनको मंदिरों को तोड़ दिया गया। ईसाई मिशनरियों ने वहाँ के जैनियों को मार के भगा दिया, उनको लूटा गया, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा गया है। वही साजिश यहाँ पर चल रही है ईसाई मिशनरियों की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड के कई जिले, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, ये सब जिले ईसाई बहुल हो चुके हैं। यहाँ पर हिंदू की संख्या घट चुकी है। मुकेश जैन जी, इतने वर्षों से जैन समाज कहाँ था? सम्मेद शिखर कोई आज का नहीं बल्कि पुरातत्व विभाग द्वारा जारी बहुत ही पुराना मामला है, और जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है। तो इतने समय तक जैन समाज कहाँ सो रहे थे? क्यों नहीं इससे पहले आप लोगों ने मांग उठाई? देखिए, ये तो जो हमारे जो सबसे बड़े तीर्थ स्थल को एक पर्यटन स्थल, ये शिबू सोरेन का जो लड़का है हेमंत सोरेन, ये बना रहा है। तो ये अभी हाल ही में हुआ है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसने जो घोषणा की है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया है, वो अभी किया है। और हम सोए नहीं है, हम जागे हुए हैं। और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि एक एक करके जिस भी प्रदेश को ये ईसाई प्रदेश बनाते हैं, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मेघालय हो, एक एक जातियों पर वो हमला करते हैं। पहले जैसे मेघालय था, मेघालय में पहले बंगालियों को भगा गया, फिर नेपालियों को भगा गया, एक एक करके आज, क्योंकि इनको पता है कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थल यदि झारखंड में कोई है तो जैनियों का है। और इस जैनियों के तीर्थ स्थल को बर्बाद किए बिना ये झारखंड को ईसाई राज्य नहीं बना सकते हैं। सम्मेद शिखर का जो मामला है एक धार्मिक तौर पर लिया गया है, उसको लेकर आपने झारखंड को ही ईसाई सरकार से जोड़ दिया है कि झारखंड ईसाई रूप में रूपांतरण होने वाला है। देखिए, जो CIA है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, इनकी एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को भारत से काटकर एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। उसको रेड कॉरिडोर, नक्सलवादी रेड कॉरिडोर बोलते हैं। ये नेपाल से लेके तिरुपति बालाजी के मंदिर तक गई है कॉरिडोर। उसी कॉरिडोर के तहत ये झारखंड आपका कोई परहेज नहीं है। यानी सिर्फ एक ही इंसान निषेध है कि हम चींटी जा रही है, कीड़ा मकोड़ा जा रहा है, उसको हम संकल्प करके कि वो हमें कुछ हानि नहीं पहुंचा, उसको मार नहीं सकते। किंतु यदि कोई हम पर हमला करने आया है, जैसे जैन धर्म पर सम्मेद शिखर पर हमला किया जा रहा है, तो इन दुश्मनों के सिर काटने में हमको देर नहीं लगेगी। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन रही है, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो जैनियों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी आतंकवादी सही मिशन दिया है, जो झारखंड को एक ईसाई राज्य बनाकर उन्होंने सम्मेद शिखर पर हमला किया है, इन आतंकवादी ईसाई मिशनरियों, नक्सली आतंकवादी ईसाई मिशनरियों को इनका सिर कलम कर दे। इनको देखिए, जैन समाज ने दुश्मनों का सिर कलम करने के लिए जो कुछ किया ना, वो छोटा नहीं किया। हमारे भामाशाह ने अपने महाराणा प्रताप थी, उनको इतना पैसा दिया कि वो 12 साल तक 12,000 घुड़सवार सैनिकों की फौज चला सके। हमारे जितने भी टोडरमल थे, दीवान टोडरमल, उन्होंने जो सिख साहिबान थे, उन दोनों सिख साहिबान और माता गुजरी देवी की जो दाह संस्कार के लिए जमीनी खरीदी, उसमें 80,000 के लगभग सोने के सिक्के खड़े करके दान करके वो जमीन खरीदी थी। हमारे दिल्ली के ही सेठ रामदास गुड़ वाले, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई की। और मुकेश जैन जी, ईसाइयों से कोई आपको ज्यादा घर की जाती दुश्मनी है क्या कि हर मुद्दे में आप ईसाई आतंकवाद को घुसा देते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि जो हमारे रामदास गुड़ वाले थे दिल्ली के, उन्होंने जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको इतना पैसा दिया अंग्रेजों से लड़ने के लिए
ये अंग्रेजों की जो कौम है ना, ये संसार की सबसे घटिया नस्ल है। नहीं तो हमारे आपके हमारे जैन समाज के हमारे लोग तो कुछ भी ऐसा नहीं बोलते हर मुद्दे पर। आप ही ईसाई आतंकवाद लेकर आ जाते हो हर देखिए, चीजों जैन में। समाज व्यापार करने में लगा हुआ है और हम देश को बचाने में लगे हुए हैं। हम समझ रहे हैं कि देश में कितना बड़ा षड्यंत्र चल। जैन समाज को क्या पता कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में कब उनके जैन भाइयों को मंदिर तोड़कर निकाल दिया गया। आपको क्या लगता है ईसाई आतंकवादी देश की सबसे बड़ी समस्या है? बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या है। जितना भी आतंकवाद है इस देश में, उसकी फंडिंग इंग्लैंड और अमेरिका से होती है। जो ये इंग्लैंड की महारानी कहती थी कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये क्या है? संवेद शिखर पर जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है ना। और इस तरह का हस्तक्षेप जैन समाज किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मतलब जैन धर्म पर जो हमला होगा ना, तो जैन समाज का मुंह तोड़ जवाब देगा। और जैन समाज को कम मत आको। जैन समाज ने जिस दिन अपने दुश्मनों के सिर काटने के लिए भंडार खोल दिया ना, और इनके ईसाई मिशन जो के स्कूल है सब खत्म हो जाएंगे। और एक ना एक दिन खत्म हो गए। इन्होंने हमारे जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको भी बंद किया अंग्रेजों ने, दुष्ट अंग्रेजों ने। एक एक करके पहले श्रद्धा स्थल को खत्म करते हैं, पवित्रता को नष्ट करते हैं उनकी। उसके बाद जब देवी शक्ति कमजोर हो जाती है तो उस इलाके पर कब्जा बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और इसी साजिश के तहत सम्मेद शिखर पर जो हमला किया गया है, इसी साजिश के तहत किया गया है कि क्योंकि उनको पता है कि सम्मेद शिखर को ध्वस्त किए बिना झारखंड को ईसाई प्रदेश नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने सम्मेद शिखर की जो ये चाल चली है, उसके पर्यटन स्थल की पवित्रता को नष्ट करने की जो साजिश रची है। सम्मेद शिखर हमारा बहुत पवित्र स्थल है और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो 3 बार उसकी नमन करता है, पर उनकी जो वेदियां होती हैं, टोक होती हैं, उनकी पूजा करता है 3 बार, उसको तिर्यंच योनि और नरक योनि नहीं, वो देवलोक में जा सकता है, मनुष्य योनि को प्राप्त करेगा। तो इस सम्मेद शिखर का एक बहुत बड़ा महत्व जैनियों में है। और इसीलिए उसकी पवित्रता को नष्ट करके ये एक-एक करके पवित्रता को नष्ट करते हैं। अच्छा, अंग्रेजों की सम्मेद शिखर का मामले को आपने देवलोक गमन से जैन समाज के प्रमुख स्थलों में आपने जोड़ दिया। इतनी सारी चीजें कर रहे हो आप लोग। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपने प्रदर्शन किया, प्रेस क्लब के माध्यम से सरकारों को सूचित करने का कार्य किया, दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने बाहुबल को प्रदर्शित किया है। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती या वो नहीं सुनती, तो आगामी क्या योजनाएं हैं आप लोगों की? देखिए, कोई भी सरकार जैनियों से नहीं टकरा सकती है। सरकार को आधे से अधिक जो राजस्व मिलता है ना, वो उनके नौकरों की तनख्वाह मिलती है, प्रधानमंत्री की तनख्वाह जाती है, राष्ट्रपति का वेतन जाता है। उसके लिए सारा राजस्व, आधे से अधिक राजस्व जैनी देते हैं। जैनी छोटे मोटे नहीं। जैनियों ने यदि 1 हफ्ते के लिए व्यापार बंद कर दिया ना, इनकी एक भी फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। क्योंकि सारी फैक्ट्रियों के, सारे व्यापार के जितना भी कारोबार है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक समान नहीं शांतिप्रिय है। तरीके से आप लोग प्रदर्शन करेंगे या कुछ भी कर सकते हैं इस चीज देखिए, से? जैनियों को शांति अशांति से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ हिंसा के 4 प्रकार बताए गए हैं। उसमें पहली हिंसा संकल्प हिंसा है, जिसको हमारे लिए निषेध है।